हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे मोड पर चल रही होगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ यूपी पीजीटी म्यूज़िक वोकल। मैं म्यूज़िक वोकल का एक जो है यूपी पीजीटी का एक प्रीवियस ईयर पेपर लाई हूँ जो 2005 का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज, राग यमन को क्या कहा जाता है? पूर्वांगवादी, उत्तरांगवादी, परमेल प्रवेशक या इनमें से कोई नहीं। तो राग यमन को पूर्वांगवादी कहा जाता है। अब पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी क्या होता है, आई होप आप लोग इसको जानते होंगे, बट फिर भी मैं एक बार इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। पूर्वांगवादी, पूर्वांग आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, पूर्वांग, ठीक है, और उत्तरांग यानी उत्तरांग। तो देखिए क्या होता है कि 24 घंटे होते हैं दिन के, ठीक है, आपको पता है 24 घंटों में ये 12 और 12 डिवाइड कर दिया गया है। मतलब 12 घंटे ये आधे दिन के और ये आपके रात के। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बट जो 12 बजे से जो यानी पूर्वांग क्या होता है, प्रथम भाग जो होता है वो होता है 12 बजे दिन से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको पूर्वार्ध बोला गया है। और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो प्रहर है उसको उत्तरार्ध बोला गया है। तो जो राग दिन के पहले भाग में गाए जाते हैं, यानी कि 12 बजे से लेकर 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात्रि तक जो राग गाए जाते हैं दिन के, उनको हम बोलते हैं पूर्वांगवादी राग। और हम जानते हैं राग यमन का जो गायन समय है वो क्या है, रात्रि का प्रथम पहर है, यानी कि ये 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक में आता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा पूर्वांगवादी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लावनी में किस ताल का प्रयोग होता है? तो लावनी में हम जानते हैं कहरवा ताल का प्रयोग होता है। अब कहरवा ताल की बात कर ले तो कहरवा ताल में मात्राएं कितनी होती हैं? कहरवा ताल में मात्राएं होती हैं 8 मात्रा। ये जो कहरवा ताल होती है ये 8 मात्रा की ताल होती है, ठीक है। बोल हमें इसके पता ही हैं, धागे ना तिनक दिन इसके बोल होते हैं। इसमें 2 विभाग होते हैं, यानी कि एक विभाग में 4 मात्राएं, दूसरे विभाग में 4 मात्राएं। ताली जो इसकी आती है ना, ताली वो आती है पहली मात्रा पर और खाली आती है 5वीं मात्रा पर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? झप ताल में होती हैं। धमार में आपको पता ही है ये 14 मात्रा की ताल होती है। तीन ताल आपको पता ही है ये 16 मात्रा की ताल होती है, ठीक है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं हमारे भरत मुनि। पिछले एक में मेरा ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया था शायद, वो आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग पूरिया कल्याण किस थाट का राग है? तो राग पूरिया कल्याण जो है वो मारवा थाट का राग है। इसके बाद यदि 3 ताल की बंदिश का उठान 7वीं मात्रा से हो और मुक्तो मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा? तो मुखड़ा 9 मात्रा का होगा। परवीन सुल्ताना किस विद्या से जुड़ी हैं? तो परवीन सुल्ताना गायन से जुड़ी हुई हैं। तबला एवं पखावज किसके अंतर्गत आते हैं? तो अवनद्य वाद। दोस्तों आपको पता है कि कितने टाइप के वाद्य होते हैं? तत्ववाद होते हैं, घनवाद होते हैं, सुशीरवाद होते हैं, अवनद्यवाद होते हैं। तत्ववाद वो वाद्य होते हैं जो जिसमें स्ट्रिंग्स होती है ना, जैसे तानपुरा हो गया। सुशीरवाद जिसको हम विंड का यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, वो सुशीरवाद हो गया। और अवनद्यवाद आपको पता है जिसमें हम थोड़ा सा बीज का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानपुरा एवं सितार किसके अंतर्गत आते हैं? तो तानपुरा एवं सितार आते हैं तत्ववाद के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो संगीत रत्नाकर के रचयिता है शारंगदेव जी। ख्याल का संबंध किससे है? तो ख्याल का संबंध गायन से है, हमको पता है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक वाद्य यंत्र कौन सा है? तानपुरा एक सहायक वाद्य यंत्र कहलाता है। राग के विशेष स्वर समूह को क्या कहते हैं? तो राग के विशेष स्वर समूह को पकड़ कहते हैं। देखिए आरोह क्या होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर जो हम सारे गामा पाधा नी चलते हैं। अवरोह यानी डिसेंडिंग ऑर्डर जो हम सानी धापा मागा रेसा लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्रुत लय में क्या गाया जाता है? तो द्रुत लय में तराना गाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, कुमार गंधर्व किस घराने से संबंधित हैं? तो कुमार गंधर्व जो हैं वो किराना घराना से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागराज के गुरु का नाम क्या है? त्यागराज के गुरु का नाम है सोंटी वेंकट रामन्या।
सितार के मुख्यतः कितने घराने हैं? तो सितार के मुख्यतः 2 घराने हैं। वीणा के एक तार के आधार पर किस वाद्य का निर्माण हुआ है? वीणा के एक तार के आधार पर निर्माण हुआ है सितार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राग वर्षा ऋतु में किसी भी समय गाया बजाया जाता है? तो आपको पता है मियाँ मल्हार जो है वो वर्षा ऋतु में किसी भी समय गाया बजाया जाता है। राग भैरव की उत्पत्ति किस थाट से मानी गई है? राग भैरव की उत्पत्ति भैरव थाट से मानी गई है। आपको पता है ना कितने थाट होते हैं? 10 थाट होते हैं हमारे उत्तरी संगीत पद्धति में। और ऐसे ही अगर हम दक्षिणी संगीत की पद्धति की बात करें तो उसमें थाट माने गए हैं 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरी घाता में कितने गीतों का संकलन है? तो थेरी घाता में 315 गीतों का संकलन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में सुशीर वाद्यों का वर्णन है? तो नाट्यशास्त्र के 3रे अध्याय में सुशीर वाद्यों का वर्णन है। सुशीर वाद्य आपको पता ही है कि जो वाद्य जो है जिसमें विंड का यूज़ होता है, दैट आर कॉल्ड सुशीर वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतंग कृत बृहददेशी नामक ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया था? तो बृहददेशी एक ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? मतंग मुनि के द्वारा लिखा गया है। ये 6th सेंचुरी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारदीय शिक्षा नामक ग्रंथ में कितने ग्रामों का उल्लेख है? इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक्चुअली इसका सही आंसर होगा 3 ग्राम। इसमें जो है 3 ग्रामों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे किसके द्वारा रचित पुस्तक है? बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे, जो लिखी गई है वीएन भातखंडे जी के द्वारा। तत्तिल कोहल्यम का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा भरत से। क्वेश्चन नंबर 27, श्रीनिवास के शुद्ध स्वरों में धैवत के तार की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 21 1/3। राग के कितने भेद होते हैं? राग के 3 भेद होते हैं। स्वल्पालाप जो है, स्वल्पालाप गायन है नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर के द्वारा। संगीत में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी 40 से 4000। ठीक है। नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकार किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो ये मतंग के द्वारा किए गए थे। कंधार ग्राम का श्रुत्यात्तर क्या है? तो 4-3-3-3-4-3-2। चारों ही वर्णों में अत्यंत रंजकतापूर्ण वेगवान स्वरों में उत्पन्न होने वाली गीति शैली क्या है? शुद्ध्या। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तंतुवाद्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो तंतुवाद्य के अंतर्गत सितार आता है। देखिए, यानी कि तंतुवाद्य जिसमें स्ट्रिंग होता है, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तार का यूज़ होता है सितार। लेकिन आप बाकी ऑप्शंस अगर देखेंगे, शहनाई, बीन और बांसुरी, तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसीद खानी गत के बोल किस लय में बजाए जाते हैं? तो मसीद खानी गत के जो बोल है वो विलंबित लय में बजाए जाते हैं। मसीद खानी गत का आविष्कार किसने किया था? तो मसीद खां इज द करेक्ट आंसर। प्राचीन काल में तराना को क्या कहते थे? प्राचीन काल में तराना को कहा जाता था तिल्लाना। ठीक है। राग मारू विहार की प्रकृति क्या है? ये शांत प्रकृति का राग है। तानपुरे के तार की लंबाई प्रायः कितनी होती है? तो तानपुरे के तार की लंबाई प्रायः 200 सेंटीमीटर होती है। टप्पा गायक मियाँ शोरी के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था गुलाम रसूल। तानपुरे के जोड़ी के तार को किस सप्तक में मिलाया जाता है? हम जानते हैं मध्य सप्तक में। स्टील के तार में ध्वनि का वेग कितना होता है? 16-4-4-3। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? 2 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी आ जाती है उत्तरी संगीत पद्धति और एक आ जाती है दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है। किस गायन शैली में शास्त्रीय एवं लोक दोनों संगीत के तत्व विद्यमान हैं? तो ठुमरी। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो इसका आंसर हमें पता ही है, सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। किस गीत में शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं? तो इसका आंसर है रागमाला। ठीक। ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबले के बोल तथा सरगम के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं? चतुरंग। पंडित विष्णु दिगंबर किस घराने से संबंधित है? तो पंडित विष्णु दिगंबर जो है वो ग्वालियर घराने से रिलेटेड हैं।
राग की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? थाट से। और थाट कितने होते हैं? 10। ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? संगीत। निम्न में से किसका नाम तन्ना मिश्र था? तो तानसेन जी थे, इनका नाम तन्ना मिश्र था। अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न रागों को क्या कहा जाता है? अपने ही नाम से उत्पन्न वाले थाट से उत्पन्न वाले राग को कहते हैं आश्रय राग। राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो राग में कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। 5 स्वर से कम से कोई राग नहीं क्रिएट हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। बाज के तार पर पखावज के बोल पर आधारित रचना को बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं? लड़ंत। सितार के आलाप का जो भाग लयबद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जोड़। नगमा किसे कहते हैं? नगमा हम कहते हैं लहरा को। दो भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल को क्या कहते हैं? सालक ताल। ठीक है। संगीत की दृष्टि से जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या ताल लगाकर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आघात। समय की समान गति को क्या कहते हैं? समय की समान गति को हम कहते हैं लय। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध है संगीत से। अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभिनव ताल मंजरी, एक राग मंजरी भी है बेटा, राग मंजरी नहीं ताल मंजरी। अप्पा तुलसी काशीनाथ। त्रिताल के जादूगर का नाम क्या है? त्रिताल के जादूगर का नाम है अनोखे लाल। दिल्ली बाज में प्रायः कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है? दिल्ली बाग में प्रायः 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। कुतुब नामक वाद्य वृंद किस काल से संबंधित है? तो भारत काल से। ठीक है। नेक्स्ट है ताल की कितनी जातियां बताई गई हैं? तो ताल की 5 जातियां बताई गई हैं। आड़ी लय किसे कहते हैं? जो ड्योढ़ी लय होती है ना उसको आड़ी लय कहते हैं। ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं? ताल गति के लिए 2 ग्रह बताए गए हैं। रेला किस लय में बजाया जाता है? रेला जो है वो द्रुत लय में बजाया जाता है, मतलब इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? तो राइट आंसर इज 3। गीत, वाद्य तथा नृत्य, इस त्रयी में कौन इस युग में अग्रसर रहा है? गीत। भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबल साधन माना है? तो आंसर है संगीत। ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? वेद। वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से मानी गई है। भाव, राग और ताल, इन तीनों को एक साथ किसमें दिखाया जा सकता है? हम नाटक में इसको दिखा सकते हैं। संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं? मानसिक रोगी में। क्यों? क्योंकि म्यूजिक हमारा स्ट्रेस बिल्कुल आउट कर देता है। आप कभी इस चीज़ को नोटिस करिएगा। संगीत निबंधावली किसने लिखी है? तो लक्ष्मी नारायण गर्ग ने लिखी है। कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है? इसका राइट आंसर है तबला। पंडित निखिल बनर्जी किससे संबंध रखते हैं? तो पंडित निखिल बनर्जी सितार से संबंध रखते हैं। धामा रे पापा धामा रे सारे धसा स्वर समूह किस राग का है? तो ये राग दुर्गा से रिलेटेड है। सा मा पा धा पा मा रे सा स्वर किस राग का बोध कराते हैं? तो ये केदार राग को कराते हैं। स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है? रे धा, कोमल रे और धा। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो ये स्वर आपको दिए जाते हैं ना कि आप इनको आइडेंटिफाई करिए, then you can be able to identify if you have a good command on your rag, on your practical rag। ठीक है ना। तो वीरू मिश्र किससे संबंध रखते हैं? वीरू मिश्र तबले से संबंध रखते हैं। ताल की पहली मात्रा को क्या कहते हैं? ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। कई तालों के संयोग से बने तालों को क्या कहते हैं? संकीर्ण ताल। तराना किस लय में गाया जाता है? द्रुत लय में गाया जाता है। स्पीड इसकी फास्ट होती है। नेक्स्ट है सितार कौन सा वाद्य है? अभी हमने बात की थी तत्वाद्य, वो वाद्य होते हैं जो जिसमें स्ट्रिंग होती है, जिसमें तार होता है। ठीक है। चैती का संबंध किससे है? चैती एक गायन शैली है, यूपी की ही है। अल्लाह रखा किस घराने से संबंधित है? तो अल्लाह रखा जो है वो पंजाब बाज से संबंधित है। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? किनार का बाज। बिलावल थाट से किस राग की रचना हुई है? विहाग, क्योंकि सभी स्वर शुद्ध लगते हैं बिलावल थाट में, आप जानते ही हैं।
लयकारी का प्रयोग गायन की किस विद्या में सबसे अधिक होता है? ध्रुपद में। एक मात्रा में चतुर्मात्रिक बोल के उच्चारण करने या बजाने को कौन सी लय कहते हैं? चौगुन कहते हैं। नद धातु से कौन सा शब्द बना है? नाद बना हुआ है, हम जानते हैं। संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं? संगीत में काल की अवधि को ताल कहते हैं। संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग कहा गया है? मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा गया है। राग के स्वरों का विस्तार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब हम राग के स्वरों का विस्तार करते हैं तो उसे हम कहते हैं आलाप लेना। पंचम ऋषभ किस राग का वादी संवादी है? मधुबंती राग का। किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना की थी? मानसिंह तोमर ने। इन रागों के परिचय के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको सारे रागों का परिचय एक साथ मिल जाएगा, जो भी आपके सिलेबस में है। मतलब स्पेशली यूपी पीजीटी और टीजीटी के जो सिलेबस में राग दिए हैं ना, तो उस राग का एक शॉर्ट जो उनका इंट्रोडक्शन टाइप है, उसकी वीडियो मैं बना के लाऊंगी आप लोगों के लिए। सितार वादन का सही क्रम क्या है? अलाप, जोड़, झाला और गद। अधिकांश सितारों में तरब के तार की संख्या कितनी होती है? 11। परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? जय जयवंती। अब परमेल प्रवेशक क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गमक के कितने भेद होते हैं? 15। राग मियाँ मल्हार किस थाट का राग है? तो राग मियाँ मल्हार काफी थाट का राग है। संपूर्ण जाति में मुख्य स्वर कितने होते हैं? 7। भाई मैंने बताया था संपूर्ण जाति मतलब 7 स्वर, ठीक है। औड़व जाति मतलब 5 और षाड़व यानी 6, ठीक है। राग जो कोश में प्रमुख स्वर वादी संवादी है? मा और सा। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1962। गत कितने प्रकार की होती है? तो गत 2 प्रकार की होती है। ऋषभ स्वर किस पशु पक्षी का घोतक है? पपीहा। सितार में आलाप के कितने अंग होते हैं? 2। सितार वाद्य के आविष्कारक कौन थे? खुसरो खां। आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है? तो आकर्ष क्रिया से तात्पर्य है बाज के तार पर बाहर से अंदर की ओर प्रहार। नेक्स्ट, किस ग्रंथ के 5वें अध्याय में ताल संबंधी विवरण है? तो रत्नाकर। तबले के कुल कितने वर्ण होते हैं? 10। दीपचंदी ताल में निम्न विद्याओं में से किसके साथ बजाई जाती है? दीपचंदी ताल ठुमरी के साथ बजाई जाती है। ध्रुपद के साथ आपको पता ही 4 ताल बजाई जाती है और धमार के साथ धमार ताल बजाई जाती है। 5+2+3+4 विभाग से ताल का क्या नाम है? धमार ताल। 14 मात्रा की ताल होती है ये। खेमटा ताल की समान मात्राओं वाली ताल कौन सी है? एक ताल। एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12। शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? शिखर ताल में 4 विभाग होते हैं। समान मात्रा व समान विभाग वाला ताल कौन सा है? रुद्र ताल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाटक ताल पद्धति में नहीं होती है, उसमें खाली नहीं होती है। तबला के मुख्य कितने घराने हैं? तबला के मुख्य 6 घराने हैं। आईटीसी रिसर्च एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आईटी रिसर्च एकेडमी कलकत्ता में स्थित है। सितार में किस नंबर का तार चिकारी का होता है? 6 नंबर का तार, ठीक है। अनूप विलास संगीत ग्रंथ कब लिखा गया? तो 1574 और 1609 के अराउंड। कौन ग्वालियर घराने से संबंधित नहीं है? अमरनाथ ग्वालियर घराने से संबंधित नहीं है, जबकि अनंत मनोहर जोशी, ओमकार नाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन ये सभी ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। बलराम पाठक किस वाद्य से जुड़े हैं? तो सितार से जुड़े हैं। और चल थाट के सितार में पदों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 16-19। सो दिस वॉज अ प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है जिसको हमने सॉल्व किया है। अब हमारा काम क्या है? अगर हमें अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है और अच्छे से कंपटीशन में आना है, देन वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल। हमको ये सारे टॉपिक्स जो है ना 1 by 1 वो डिटेल में प्रिपेयर करने होते हैं। एमसीक्यूज जो हम सॉल्व करते हैं इसका एक मेन एम ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल पर है। बट तैयारी करने का एक बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करें और उन ऑब्जेक्टिव से ही आप एक टॉपिक को निकाल लें। आप उस टॉपिक को डिटेल में आप पढ़ें तो आपके सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो दिस वाज द पेपर, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फ्रेंड्स।